ये जो वाक़या करबला है, ये क्या वाक़या है, कब हुआ, इसके बारे में कुछ ज़रूरी गुजारिशात तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर्दा करने के 50 सालों के बाद ये वाक़या करबला पेश आया है। नबी पाक ने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया ना, उसके 50 सालों के बाद ये वाक़या करबला पेश आया है, याद रख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जो वाक़या करबला है, इसके बारे में अगर देखा जाए इमाम हुसैन की शहादत बिलखुसूस, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहादीस में पहले ही इसका इशारा दे दिया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में जलवागर हैं और आपकी गोद के अंदर एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आप जलवागर हैं। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया, महबूब ये दोनों प्यारे हैं? कहा बिल्कुल। फरमाया एक रख लो, एक दे दो, एक रख लो और एक दे दो। तो नबी पाक ने फरमाया कि मैंने अपने बेटे को भी देखा और सैयदा कायनात को भी देखा। तो जब मैंने दोनों को देख लिया तो मैंने कहा अगर मेरा बेटा फौत हो जाए तो सिर्फ दुख मुझे होगा, और अगर ये हुसैन अभी फौत हो जाए तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा, मेरी बेटी भी, अली भी, इमाम हसन भी। तो कहा कि मैंने कहा चलो मेरा बेटा कुर्बान हो जाता है। तो इमाम हुसैन की वो हस्ती हैं जिन पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया था। ये याद रखिए, इतनी अजमत है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। नबी पाक ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, कहा कि बारी ताला ये मेरा बेटा मैं देता हूं, इसको इसकी रूह कब्ज कर ली जाए, लेकिन हुसैन को मैं अभी नहीं देना चाहता। अब ये बात हो गई, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत जिब्राइल फिर तशरीफ लेके आए, फरमाया बारी ताला लेकिन या रसूल अल्लाह एक बात है। कहा वो क्या है? फरमाया ये जो बेटा आपने पसंद किया है ना, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक वक्त आएगा इनको भी शहीद कर दिया जाएगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आप दुआ फरमाते रहे सब्र और रजा की। अब यहां पर यह भी एक सवाल है और बड़ा समझने वाला सवाल है, आप तवज्जो करें तो सुनाऊं आप हजरात को। इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि मेरे इमाम हुसैन ने शहीद हो जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम को पता था, अहले बैत को पता था, और सिर्फ यहां तक बात नहीं, सैयदा कायनात को पता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ साथ तमाम घराने को पता था कि इमाम हुसैन ने एक दिन शहीद होना ही होना है। लेकिन इधर देखें मेरी तरफ, ना नबी पाक ने कभी दुआ की है कि या अल्लाह ये मुसीबत टल जाए, ना ही हजरत सैयदा कायनात ने कहा है, ना ही हजरत अली और मुर्तजा ने कभी कहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात? कभी किसी ने नहीं कहा। आप बस एक ही दुआ कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी देना और इस्तिकामत भी अता फरमाना, बस ये दुआ हो रही थी। और ये एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। आप कहेंगे वो सवाल क्या है? सुन लीजिए, ये लोगों ने अपनी किताबों में लिखे हैं सवालात, जिनको अहले बैत की शान का नहीं ना पता, वो कम अकल ये लिख के गए। वो कहते हैं तुम कहते हो कि हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैं, और तुम कहते हो कि नबी हमारी मदद करते हैं, या रसूल अल्लाह अल मदद कहते हो। तो जो नबी अपने नवासे की मदद करबला में नहीं कर सका, जो हजरत अली अपने बेटे की मदद करबला में नहीं कर सके, तो वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? और हमारे कई नौजवान लोग जो हैं और कई कम अकल, वो भी फंस जाते हैं कि यार हो सकता है ये सच बोल रहा हो कि देखो ना इमाम हुसैन की मदद तो बज़ाहिर तो नहीं लगता किसी ने मदद की हो, ना हजरत अली वहां गए और ना मेरे नबी वहां पहुंचे। समझ आ रही है इन लोगों की सोच के मुताबिक? तो अब ये सवाल कायम कर दिया गया। तवज्जो है मेरे अजीजों की? अब इसका जवाब सुनिए कि जो ये कहते हैं कि हजरत अली और मुर्तजा भी मदद नहीं कर सके माज़अल्लाह, और नबी पाक भी नहीं कर सके, तो मैंने कहा बेटे मुझे ये बता, मदद तो चलो बात की बात है, इनके शहीद होने का तो पता था ना? कहा बिल्कुल पता था। तो मैंने कहा फिर मेरे नबी दुआ ही कर देते कि ये टल जाए। की है मेरे नबी ने दुआ? कहा नहीं की। तो मैंने कहा क्यों नहीं की? अरे ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा, यही तो असल मसला है। या रसूल अल्लाह, तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। तो मैंने कहा अगर पता होता तो सुननी ना होता, छोटी छोटी बातें लेकर एतराज करना शुरू कर देते आप। अच्छा भाई इधर मेरे वाल वेखो, थोड़ी ना तवज्जो है पैसे वाल। काके हलो, थोड़ी तवज्जो है पैसे वाल, तो मैं पैसे वाला बंदा नहीं, मैं जेडे लैण मैं पहलों दस दिंदा हुन्ना। अपनी मुहब्बत करनी इत्थे रखी जाओ, अल्लाह अद्धे न्याणे चुग लेंदे ने, अद्धे साडे हत्थी आउंदे ने, इत्थे रखी जाओ, मैं लै जाऊंगा यार। और मेरी गल सुनो सोहणिओ, मेरी गल सुनो थोड़ा जा, मेहरबानी फरमाओ, मेरे हाल ते मेहरबानी करो। हाँ इत्थे इत्थे रखी जाओ, मैं लै जाऊंगा। आप थोड़ा मुझे टाइम दें, मैं तकरीर करने का आदी हूँ यार। मैं नहीं, एक मिनट मैं नहीं देखता मजमा छोटा है वड्डा है,
भाई मेरा मौजू है, मैं सुन्नी हूं, मेरा हक बनता है मैं दिफा करके जावा, तुहानू अकीदा सिखा के जावा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तो आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे ताकि मैं ना आपको बात समझाऊं। जज़ाकल्लाह। यकीन फरमाए मुझे तकरीर भूल जाती है और मैं काफ़ी देर से डिस्टर्ब बैठा हूं। आप तवज्जो रखें, जिसने मोहब्बत का इजहार करना यहाँ करे और बैठ जाए अपनी जगह पे। आप बच्चे भी इधर इधर मेरे अलवे को पुत्रो है, बल्कि अगर आप मेहरबानी करें तो ये बच्चे पीछे चले जाए, बड़ों छोड़ जाए, अगर मेहरबानी उथे चल जाओ मेरा पुत्र, नाराज ना हो तो ओए उथे पीछे चले जाए। चूंकि ये अगली जगह ना ये बड़ों की है। आप देखें जब सफ़ें भी बनती है ना तो बड़े बच्चे आगे होते हैं, बड़े बंदे, और बच्चे पीछे होते हैं। हमारे इस्लाम का मिजाज है कि ये बच्चे पीछे चले जाएं तो ये ज़्यादा मुनासिब होता है। ये बच्चे होते बेचारे बातें करते हैं, मैं क्लास से बहन वाला बंदा, मैनू तकरीर जाती है भुल, तो नाराज नहीं होना। तो मैं तुहाडे भले वास्ते गल की है। हुण मेरी गल सुनिया जे भाजी, इधर वेखो, सवाल ये है कि ना नबी पाक ने मदद की है और ना ही हजरत अली और मुर्तज़ा ने मदद की है। ये एतराज करने वाला, मैंने कहा बेटा तू जाएगा कहां, हम तो इमाम अहमद रजा वाले हैं ना, हम तुम्हें जवाब देंगे। इसका जवाब ये है, देखो शहीद होने का पता नबी पाक को भी है, सैयदा कायनात को भी है और मौला अली को भी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि या रसूल आप दुआ कर दें। भी आपके कहने से अगर सूरज मुड़ जाए, चांद टूट जाए, तो आपके कहने से क्या नहीं होता, हजूर मेहरबानी करो साडे बच्चे नू बचाओ, किसी ने भी नहीं आख्या। ये खबर आई ना तो एक ही दुआ, अगर ये इम्तिहान है तो हम दुआ करते हैं हमारा बच्चा पास करे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये बात। और फिर अगली बात, जब इम्तिहान हो ना, इम्तिहान, तवज्जो मेरी तरफ रखना जरा, जो अच्छे बंदे होते हैं ना वो अपने बच्चे की तैयारी करवाते हैं कि हमारा बच्चा इम्तिहान पास करे, लग पता जावे। समझ आई है? वो फिर क्या, आज नबी पाक ने कैसे तैयारी करवाई, आप जबान चुसाया करते थे और इसलिए फरमाया पानी बंद होगा, प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रही है ना? और मैं आपको बता दूं, जो नबी पाक की एक मर्तबा जबान चूस ले दोबारा कभी प्यास नहीं लग सकती। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पे जा रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी आए, कहने लगे पानी खत्म हो गया, नहीं मिल रहा और मेरा गला कांटा बन चुका है, अगर पानी ना मिले तो मैं फौत हो जाऊंगा। नबी पाक ने फरमाया इधर आ मेरे करीब। वो आए, अपनी जबान निकाली, फरमाया चूस। उसने चूसी और उसके बाद कहता है इंज दी मेरी प्यास मरी और खत्म हुई, सारी जिंदगी दिल करदा सी पानी पींदा सी, नहीं तो कदी ते लगी नहीं सी। जो एक मर्तबा जबान चूसे, अगर उसका ये हाल है, मेरा हुसैन तो सुबह शाम चूसा करता था। बल्कि मैं आपको हदीस सुनाता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये जो मामूल मुबारक है, ये सहाबा किराम भी देते हैं, और वो क्या है, फरमाया यमतस्सु लुआबल हुसैन कमा यमतस्सु रजुल तमराता। फरमाया नबी पाक इमाम हुसैन को जबान ऐसे चुसवाते और उनकी चूसते थे जिस तरह कोई बंदा डोका मुंह में डाल के चूसता रहता है। तो उनको प्यास कैसे लगे, ये नबी पाक ने पहले उनकी तैयारी करवाई है। और फिर नबी पाक सजदे में हैं और मेरे हुसैन ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो मेरे नबी बता रहे हैं आज देख लो सजदा कैसे करना है, वहां छूटे ना। तवज्जो है हजरत? अगर मिजाज बने तो बोलो, वरना हरज नहीं है, गल समझो। फिर नबी पाक अपने कंधों पे बिठा के सवारी करवाते हैं और बताया हुसैन आज तेरा नाना तुझे सवार करवा रहा है, कल कोई ना भी हो तो डोलना नहीं, हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी करवाई है इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, पता है, लेकिन ये मुसीबत और बला टलने की दुआ नहीं की है, बस तैयारी करवाई। और ये मैं अगली बात भी बता दूं, ये जो कहते हैं पीछे नहीं गए, मदद नहीं की, मैं कह चुप कर, तैनू बड़ा पता है। अपने बच्चे पर इम्तिहान आ जाए ना तो पीछे चल के सिफारिशें पता कौन करते हैं, जिनका बच्चा नालायक होता है, निकम्मा होता है, अहमक होता है, बेवकूफ होता है, जिसकी तैयारी नहीं होती और पता होता है कि ये हमारा बच्चा फेल हो जाएगा, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो और जिसको तैयारी करवा दी जाए उसके पीछे चल के सिफारिशें कोई नहीं की जाती। ये कहा जाता है तैयारी असी करवाइए, इम्तिहान तुसी लो। तो इम्तिहान लैन दी चास आवे तो साडे मुंडे नू परचे देण दी चास आवे। तो ये तो इम्तिहान था जो इमाम अली मुकाम अपने इम्तिहान को पूरा कर रहे थे, और ये कहा जाए कि पीछे गए कोई नहीं, पता कोई नहीं, पता तो उन्होंने पहले ही सी, जे कुछ करना हुंदा तो पहले ही कर छड़ दे। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई,
कुछ करना होता तो पहले ही कर देते, बड़ा टाइम था। तो वहां करने वाली बात यह थी कि इम्तिहान है, टालना नहीं, लेना है, तैयारी हम करवा रहे। जज़ाकल्लाह। ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरबियत इमाम हुसैन के लिए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये कहना पीछे गए नहीं और मदद नहीं की। वैसे ये कोई जाहिल बंदा ये बात कर सकता है। मिशकात शरीफ अगर आप पढ़ें तो मिशकात शरीफ में बाकायदा तौर पर ऐसी रिवायात मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, तवज्जो मेरी तरफ रखना, आप हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आए। तो हजरत उम्मे सलमा ये नबी पाक की बीवी हैं और हम सब ईमान वालों की माँ हैं। तो वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक के मुबारक बाल थोड़े अपनी जगह से हटे हुए थे, बात कहते हैं बिखरे हुए, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है मेरी सोच के मुताबिक, अपनी जगह से कुछ हटे हुए थे और उनके ऊपर मिट्टी चूम रही थी उनको। तो पूछा या रसूलल्लाह ये हालत आपकी कैसे बनी? फरमाया मैं करबला में था और जितने भी शुहदाए करबला उनका खून जमा कर रहा था और वो एक शीशी में बंद था। तू कहता है वहां गए नहीं, मुस्तफा सबका खून इकट्ठा करते रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मेरी जान कभी पढ़ो तो पता चले ना, पढ़ते तो ये लोग है कोई नहीं और इतराज कर देते हैं। तो अर्ज़ खिदमत ये है मेरे अजीज मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ये प्यारे नवासे इम्तिहान था, इसलिए इन्होंने तैयारी करवाई है और इसके टलने की दुआ नहीं फरमाई बल्कि कामयाबी की दुआ की है। और इमाम हुसैन ने भी फिर इम्तिहान पास करके दिखाया है। अब ये है एक बात, और इतराज और इसका जवाब भी आ गया आपके सामने। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के 50 सालों के बाद ये वाकया पेश आया जब आपने पर्दा फरमाया सन 60 हिजरी के अंदर, और 10 से 11 हिजरी का रबीउल अव्वल था जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया है। तो अब ये 60 हिजरी का वाकया है। वजह यह बनी कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आप 20 साल तक शाम के और पूरी मुसलमान सल्तनत इसके हाकिम रहे। ये सहाबी रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ब्रदर इन लॉ हैं। समझ आ रही मेरी बात की? इनकी सगी बहन हजरत सैयदा उम्मे हबीबा ये नबी पाक की बीवी हैं, ये याद रखना। इनके ऊपर कोई तानो तशनी नहीं कर सकता। इनका एक मरतबा इख्तलाफ हो गया था मौला अली से, लेकिन आपस में बुजुर्ग थे, इख्तलाफ हो जाते हैं, लेकिन बाद में सुलह इमाम हसन ने की थी। अगर इख्तलाफ बाप से था तो सुलह बेटों ने कर ली थी। पता चला जदों घर वाले राजी ने ते अजकल दे मोची मसली क्यों रोंदे फिरदे ने। इनको भी हया करना चाहिए। और मैंने एक मरतबा ये तकरीर की थी, मेरी बात सुन लें आप हजरात, मैंने तकरीर की और इस बात को मैं आपकी खिदमत में समझा रहा हूं और बड़े अदब के साथ समझा रहा हूं। बाद ने नहीं मानते, हजरत अमीर मुआविया पर जबान खोलते हैं। तो मुझे एक बंदे ने पूछा कि ये कौन है जो इस फैसले को नहीं मानते? मैंने कहा मैं अपने तरीके से बताता हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन ने की है सुलह और ये है जन्नत के सरदार, ते सरदारां दी सुलह मुसलियां नूं चंगी तरह नहीं लगदी हुंदी। तो इस वास्ते जेडे मुसली किस्म के लोग ने अज भी रौला पाउंदे ने। और बंदे का बच्चा बनना चाहिए हर मुसलमान को, फितना तफरका नहीं करना चाहिए। कहते वो तो इमाम हसन ने सुलह की थी कि इख्तलाफ ना हो। तो मैंने कहा इमाम हसन की सुन्नत पर तू भी इख्तलाफ ना कर। तवज्जो नहीं कर रहे आप हजरात फ्रंट सीटों वाले। तो मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करें आप। लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं। तो हजरत अमीर मुआविया जब पर्दा फरमाया 20 साल तक ये सुलह तगी और 20 साल ना इमाम हसन को कोई मसला था, ना इमाम हुसैन को, ना खानदान अहले बैत को, ना नबी पाक की मुबारक बीवियों को। सारा काम ठीक चल रहा था, कोई लड़ाई और कोई झगड़ा ना हुआ, ये मामलात चलते रहे। अब हुआ क्या? हजरत अमीर मुआविया ने जब पर्दा फरमाया ना, तो जो यजीद था, यजीद तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये था हजरत अमीर मुआविया का बेटा। लेकिन दोस्तों के सामने इसके अमाल बड़े अजीब व गरीब थे जो कि बाद में जाहिर भी हुए। लेकिन जब ये अपने पास था तो वहां पर जो इसके अमाल थे उनके ऊपर किसी किस्म का अभी हजरत अमीर मुआविया मुत्तले नहीं हुए थे। ये अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है बात। अब हुआ क्या? हजरत अमीर मुआविया फौत हुए तो बाद में ये तख्त नशीन हो गया। और जब लोगों को पता चला कि इसके तो बड़े अजीब रवैये हैं और इसने कहा कि सारे मेरी बैत करो, मैं जैसे चाहूं हुकूमत चलाऊं। मदीने में जब पैगाम पहुंचा तो मदीने में थी 4 हस्तियां, याद रख लें। एक हजरत इमाम हुसैन, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक अब्दुल्ला बिन उमर और एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये 4 हस्तियां। इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हमें पता चला है उसके कुछ आमाल सही नहीं। जब तक वो अपने आमाल को सही न करे तो हम उसकी बैत कर सकते नहीं। चूंकि हुक्मरान अच्छा होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्म जारी करे, और अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जारी न करे तो उस बंदे को हम वोट दे सकते। आज हमारा मुल्क जो दिन ब दिन ये जितना भी आप देख रहे हैं तनज़्ज़ुली में जा रहा है,
और हमारा मुल्क ये बर्बाद हो रहा है, उसकी वजह यह है हमने वोट ऐसे बंदों को दिए जो कुरान और सुन्नत को जानते ही कोई नहीं। ये अक्सर वो हैं कि आपको मैं कहता हूं ये कुल होले सीधी सुना जाना तो बड़ी गल है, लेकिन हम उनके नारे लगाते हैं, उनके पीछे भागते हैं, हम उनके लिए लाख लाख रुपया देते हैं कि ए मेरा लीडर है, क्या तेरा लीडर है, रखा अपने लीडर, काश कि तुमने हुजूर का दीन रखा होता तो आज ये मसला ही कोई ना होता। बहरहाल उसकी जिल्लत हम देख रहे हैं। जिमीदार होता है तो कहता जी मैनू कुछ नहीं लब्भा, फैक्ट्री वाले तो कहता साडा बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा भी तुहाडा गर्क होया तो नारे भी फेरे ओदे लाउंदे फिरदे हो, तो फिर बेड़ा गर्क ते आप कराउंदे फिरदे हो ना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, मेरा ख्याल है औखी गल शुरू होगी, सारे चुप होके बह गए हो। बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाएं भी हजरात, आप जितने बैठे हैं बैठ जाएं मेरे बेटे, बैठ जाएं। आप जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। इमाम अली पाक का वन निकाती एजेंडा, इधर देखो मेरी तरफ, क्या मैंने कहा है? वन निकाती एजेंडा वो ये था कि हुक्मरान जो मर्जी बन जाए लेकिन शरीयत मेरे जो नाने की है उसके मुताबिक फैसले करे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब यहां दो मसले साबित हुए। हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कोई भी नहीं बोला, पता चला कि वो सही थे। यजीद के खिलाफ बोले, इसका मतलब है कि यजीद सही नहीं था। भाई ये मसला है असल। अब जब ये मसला हुआ तो उसने ना अपने बंदे भेजे मदीने में कि मेरी बैत की जाए, तो यहां वाले बंदे ने बताया कि ये 4 बंदे बैत नहीं करना चाहते, ये तुमसे कुछ तहफुजात रखते हैं। उन्होंने कहा कड़ी गल होई। आपको पता है कि जब भी कोई वजीर आजम बन जाए ना तो बाद में ओदी तबीयत ही बिगड़ जाती थी, पुठियां पुठियां गल्लां करदा है। जिमें आ जड़ा इमरान खान जेल च बैठा है, जदों बनना सी वजीर आजम तो बड़ियां तरले मिन्नतां, जदों बन गया तो जिन्ने आशका ने मुस्तफा लब्बैक वाले सारियां दे उत्ते शैलत गोलियां ते जेल ते माशाअल्लाह हुण 2 साल हो गया दाड़ा पींदा नहीं पिया है। भाई यही होता है ना, खुदा जब जलील करता है। मैं आपको ये बताऊं, आप शायद को सियासत तकरीर है, मैंने लोड़ ही कोई नहीं, लेकिन मैं मसला आपको समझा रहा हूं कि जब ओहदा आ जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। मजा तब है ओहदा आए तो तबीयत फारूक आजम जैसी रहे, तबीयत उस्मान गनी जैसी रहे, तबीयत मौला अली जैसी रहे, तो फिर मजा आता है। लेकिन ये बिगड़ गया। इसने कहा इनको पहले मेरी बैत करो, बाकी का लंबाद है। उनका बैत हम करेंगे ही उसकी जब हम मुतमिन हो जाएंगे। लो जी ये ना मसला बस। और सिर्फ 4 बंदे अगर ना भी करते तो मसला नहीं था, लेकिन ओदे दिल ही पता डर की बह गया। उन्हें आख्या अगर इन्हें 4 बंदियां मेरी बैत ना की थी, अगर ये किसी भी वक्त मेरे खिलाफ खड़े होगा तो मेरी हुकूमत धर्म तख्ता हो जाएगी। उसके दिल में ये डर बैठा हुआ था। उसने कहा जरा जुल्म और जबर करके ना, ताकत और अपना जोर दिखा के तो मैं इनसे बैत लेता हूं। इमाम हुसैन को कहा गया, इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने तो नहीं करनी। आए दिन मदीने में बंदे आना शुरू हो गए, मदीने में आवाजें बुलंद होने लगी। मदीने में बंदा ऊंचा बोल भी नहीं सकता, हुजूर का दरबार है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा कि मैं यहां से मक्के चला जाता हूं और जब ये भौंक भूंक के यजीदी चले जाएंगे तो उसके बाद हम दोबारा फिर आ जाएंगे। आपने क्या किया कि अपने भाई जिनका नाम मोहम्मद बिन हनफिया था, और ये मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली का बेटा है और हजरत इमाम हुसैन का भाई है, बाप शरीक भाई है। इनकी वालदा और है, समझ आ रही, लेकिन बाप शरीक भाई है। ये हजरत इमाम हुसैन को कहते हैं भाईजान आप यहां से ना जाएं, आपसे बेहतरीन बंदा इस वक्त कोई नहीं है, आपको कहीं ये तकलीफ ना पहुंचाएं। आपने कहा भाई बात तेरी ठीक है, लेकिन मदीने में यहां पर मसला बन सकता है, लड़ाई झगड़ा, और हमारी वजह से हो जाए तो ये हम चाहते नहीं। इमाम हुसैन की जिंदगी का पहला सबक यह था कि गंदे बंदे के हाथ में हाथ नहीं देना, और दूसरा सबक यह था कि कभी बदअमनी नहीं करनी है। इमाम हुसैन ने जो मदीना छोड़ा अमन की खातिर छोड़ा था, वरना आप वहां कह देते अब फाड़ लेना लम्मा पा लो तो 15-20 बंदे की बजा ले किधर जाते, लेकिन आपने फरमाया हमने अमन पैदा। यही वजह है हम कहते हैं मुहर्रम में बदअमनी नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर बैठकर कोई सहाबा के खिलाफ बातें करता, कोई अहले बैत के खिलाफ। कभी किसी सुन्नी को भी देखा है आपने कि वो नबी के सहाबा के खिलाफ हो या अहले बैत के खिलाफ हो? क्यों? हलाली खून कभी ये बेगैरती कर नहीं सकता। और यही हम आपको कहेंगे, जो बेअदब और गुस्ताख हो उसके करीब मत जाना। यह क्या बात हुई कि जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है और भौंका सहाबा के खिलाफ जा रहा है? यह क्या बात हुई? जिक्र सहाबा का होता है और भौंका इमाम हुसैन के खिलाफ जा रहा है। यह कौन सी मुसलमानियत है? और इसी ने इस मुल्क में बदअमनी की है, तफरके किए हुए हैं। खुदा ऐसों को बर्बाद करे जो हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा करते हैं। हम अमन वाले हैं क्योंकि अमन तब होगा जब अदब होगा।
सहाबा और अहले बैत और वलियों का अदब किया जाए, सारा मसला हल हो जाएगा। और यही पैगाम है। और मैं हुकूमत वक्त और उनके कारिंदों से भी कहूंगा, आपको भी चाहिए, हर महफिल में आप आते हैं, नोट करते हैं हर बात को, तो आप बताया करें कौन बेअदब गुस्ताख है। वो तकरीर करके जाए फिर घर ना पहुंचे, उसको सजा मिलनी चाहिए कि तू क्यों ऐसी तकरीर करके आया है। और जो बंदा अच्छी तकरीर करता है उसको अप्रिशिएट किया करो। समझ आ रही है? तो ये अदब पर और मोहब्बत पर मबनी तकरीर होनी चाहिए, लड़ाई और झगड़े पर नहीं होनी चाहिए। इमाम अली पाक अमन की वजह से मदीना छोड़ा, मक्के में चले गए। और कब गए? तवज्जो मेरी तरफ रखना। रजब की 27 तारीख थी। क्या तारीख थी? रजब की 27 तारीख थी जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और आप मक्के की जानिब गए। ये रजब की 27 एक मर्तबा पहले भी सफर हुआ था, जिसको सफर मेराज कहते हैं। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, जरा बात को समझा करें। नबी पाक ने भी सफर इसी रात शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन ने भी इसी रात किया। जब आप इस रात में नबी पाक सफर करते हैं तो वो सबसे बड़ी मेराज बनती है, और जब इमाम हुसैन सफर करते हैं तो ये सबसे बड़ी शहादत बनती। समझ आ रही है आप हजरात को? नाने और नवासे का सफर एक ही रात में है, लेकिन उसका साल और था, इसका साल और था। और वो सफर मक्के से शुरू हुआ था। मेराज मक्के में हुई है, मदीने में नहीं हुई थी। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात। और जो इमाम हुसैन का सफर है ये मदीने से शुरू हुआ था और आप मक्का की जानिब चल पड़े। तकरीबन 3 शाबान को आप मक्का में पहुंच गए यहां से छोड़कर। अब शाबान और उसके बाद रमजान, ठीक है, जुल्कादा यानी शाबान, रमजान, जुल्कादा, जुल्हज, ये चौथा महीना वहां पे आ गया। जब जुल्हज का महीना शुरू हुआ ना तो यजीद ने वहां भी बंदे भेजने शुरू किए, लेकिन उसने प्लानिंग चेंज कर दी। पिछली गाल दसन लगे आज। उसने कहा हज इमाम हुसैन छोड़ते नहीं। मेरे इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए थे, तो अब भी वो वहां हैं। तो कहा कि हज के मौके पर ना बड़ा रश होगा। उन्हें अपने चमचिया नु आख्या हज के मौके पर इमाम हुसैन को रश में कत्ल कर देना, तो कातिल मिलेगा ही नहीं, हमारा काम भी हो जाएगा और हुसैन भी शहीद हो जाएगा। उसने ये प्लानिंग की, इसका इमाम हुसैन को पता चल गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मक्के में नहीं रहना, इसको छोड़ के जाना है। अच्छा, उधर से सिनेरियो क्या बन गया? इन 3 महीनों में खबरें इर्द गिर्द पहुंच गई। इराक वाले और कूफा वाले जो थे उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखना शुरू कर दिए कि यहां यजीद ने अपना इमाम मुकर्रर किया है, तो हम यजीद के इमाम को नहीं मानते, हम आपको इमाम बनाएंगे, तो आप हमारी इमामत के लिए तशरीफ लाएं। लहनी गल सी ये जी इमाम हुसैन जंग के लिए गए तो लड़ाई के लिए गए तो सहाबा क्यों नहीं गए? मैं कह चबड़े कदी पढ़ भी लिया कर, जंग वाली गल ही कोई नहीं। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि साडा इमाम वो है, असी ओनू नहीं रखना, तुसी आ जाओ। एनी गल सी। इत्थे लोकां तमाशे बनाए जे ड्रामे बनाए और साडे सोर वाले मौलवी जी जूं उंगलियां ते रख कन्नां ते जुड़ जांदे ने अली अली। मदीने चों निकलण लग्या कहंदा मैं अज तुहानूं सुणाना मदीने तो रवानगी। कबर ते गए ते रो पै। इत्थों तक मैं सुनिया भाई हजरत इमाम हुसैन हजरत फातिमा पाक दी कबर ते गए ना, ते हजरत फातिमा पाक कबर चो बोल पईयां भाई हुसैन है इत्थे आंसू ना सिटी नहीं तो मेरी कबर फट जानी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या गंदे लोग आ गए यार, क्या क्या बक बक करते हैं। कोई इस बात का ताल्लुक नहीं। आप हुजूर के रोजे पर भी गए, अपनी वालदा की कब्र पर भी गए, सब कुछ किया, लेकिन ये तमाशे नहीं है जो वो हुसैन है। समझ आ रही है ना? उन्हें सलीका है कि हमने कैसे जाना है। अच्छा तवज्जो करना, इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मक्के में अगर मैं रश में फौत हो गया, शहीद हो गया, तो यह भी मसला है। आपने इधर देखे मेरी तरफ, 8 जुल्हज को हाजी जब हज का एहराम बांध के मीना के जानिब जाते हैं, इमाम हुसैन ने उस दिन कूफा का सफर शुरू किया था। अब कोई बंदा कह सकता है हज कर लेते, तो मैं कह जिन्हें 5 हज पहलों की थे और तैनू की तकलीफ है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। हुण दूसरा जवाब भी सुनिया जे। आपका ना मिजाज बने, बोलने का मसला नहीं है, लेकिन गल में वजन बड़ा होगा, खुद बोलना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने पता हज क्यों नहीं किया? फरमाया एक तो अगर मैं यहां शहीद हो गया तो मेरा कातिल नहीं मिलेगा, ते फरमाया मैं अपने कातिल नूं इंज दा नंगा करके मारांगा क़यामत आई मेरा कातिल लुक नहीं सकेगा। ये वजह थी। अब ये पॉइंट इसको समझे आप हजरात,
इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा कातिल अगर मैं रश में शहीद हुआ था मेरा कातिल नहीं मिलेगा। इधर देखे मेरी तरफ, हजरत उस्मान गनी के कातलों का आज तक नहीं पता चला, चूंकि रश में आए शहीद करके दौड़ गए, पता नहीं चला। अब बेनजीर रावलपिंडी मर गई सी तो देखो आज तक कातिल, और रश के बंदे ने गोली मारी तो दौड़ गया, पता ही नहीं लगा। रश में बंदा मर जाए तो कातिल नहीं मिलता। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैं शहीद हो गया मेरा कातिल ना लभे, मेरा कातिल लुक जावे, फरमाया मैं तो दियां नस्लां नहीं लुकण देनियां। अब समझे आप बीच वाला पॉइंट। इमाम हुसैन ने फरमाया मक्के में हम नहीं रुकेंगे, हर जो फर्ज था वो कर लिया। आप वहां से निकले, आप ये पहले भी आपका इरादा था, तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन आपको ना सहाबा किराम ने रोके रखा। अब ये बात सुनिए, जो कहते हैं सहाबा किराम उस वक्त कहां थे, मैं कहा खलोते भी दस लेना, तेरी चक्की च भी दाने पाऊना, थोड़ी ठहर सही, तू भी सबर कर बचिया, तू जेड़ा सवाल कर तेन जवाब देवांगे। ये कौन सी बात हुई? हम अगर मालकों के नाम की रोटी खाते हैं तो पहरा भी देना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए और गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन ने पहले भी जाना चाहा लेकिन सहाबा ने रोका। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं ना, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला दीगर सहाबा जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप ना कोई बंदा भेज के कूफे से पता करवा ले भी सच भी बोल देने या कोई नहीं, चूंकि उन्होंने पहले इमाम हसन से भी बेवफाई की है और आपके बाप मौला अली से भी बेवफाई की है। सानू लगता है कि तुहानू साध के भी किते बेवफाई ना करन, तो मैं आपसे भी कहूंगा इमाम नू साध के ना इमामत वास्ते तो बेवफाई ना करया करो, वरना तुहानू भी लोग कूफी कहना है। इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो क्या हालात है। आप कूफा पहुंचे, पहले दिन के अंदर सुबह से शाम तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आपने खत लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आए और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मामला चलाएं आगे आप पे, ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? इब्ने ज़ियाद को वहां भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने आते ही जितने वडेरे थे उन सबको कहा कि मैं तुहानू कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान करो कि हम मुस्लिम बिन अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी इन्हें सिर ला देना है तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदां दे 2 नंबर भी होंगे जे लोग दौड़ गए सारे। ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ना हम अली वाले थे हम फलाने, ये इदा छड़ के दौड़ जे। अली वाला वेखना है ना तो हुसैन का खादिम बाबे रिजवी नु वेख, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, वो 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी, असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैत की है तो खलोवा तो सही ना होना है। अब हुआ क्या, मगरिब की नमाज पढ़ाई, 500 बंदा पी, जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझे है, मैं नायबा इमाम हुसैन दा, ते उन्होंने आना असल इमाम होने। उन्होंने जो सलाम फेरिया तो वेख्या 500 दे एक भी सारे दौड़ गए पीछे। अं दे आहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जावे। समझ आउंदी पई है ना? इस वास्ते बंदे दे पुत्रां आशिक बंदे नूं बनना चाहिए है। अब हुआ क्या, माहौल बदल गया, इधर से पैगाम मक्के पहुंच गया। तवज्जो नहीं है, थोड़ी तवज्जो आएगी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया, इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है तो आ जाओ, तो मैं जाना पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया हुण ते अपना जाना बनता है, आखिर साडा बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनया की है। ये था सिनेरियो। और इत्थे जी जंग हो चली सी तो दीन बचाउण गए तो सहाबी किते सन, और जा खच दी खच, तैनू वाके दा ही नहीं पता। और हम भी शुरू में घोड़ा इंज दौड़े इंज। ओ सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने किसी ने आके सानू शहादत सुनाओ भी किंज उत्थे होया। आपने फरमाया इमाम हुसैन थे, जुल्मन शहीद हुए, बहुत आपके साथ जुल्म किया गया और यजीदी लश्कर ने बड़ा जुल्म किया और आप शहीद हो गए, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। उन्होंने आखिया जी यह शहादत है, तो बाकी सारा कौन पहलों गया कौन बच गया। उन्होंने आख्या पुत्र मैं तो उत्थे है कोई नहीं सीगा। आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मैं तो पुत्र उत्थे है कोई नहीं सीगा। ते आ जड़ियां गल्लां बड़ियां ने, यह वाकया तो लिखा गया है 100-150 साल तो बाद।
तो उन्होंने पता नहीं किमें लिख छड़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, सिर्फ यानी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक बचे हैं और बाकी बीबियां थी और बाकी सारे यजीदी थे, तो केड़ा दसदा रहा भी घोड़ा इंज दौड़िया ते वो इंज होया ते हुण इंज, ये की फिल्मां शुरू ने यार। तुसी कहंदे जिन्नी देर सानू रोना ना आवे समझो शहादत होई कोई नहीं, तो मैं कहा तेरी ना कर दियां। उसको खुदा दा खौफ करो। और यहां सुनो काके, इधर देखो, इधर देखो, जो मैं बात समझा रहा हूं ना, इस बात को समझे मेरे अजीज मेरे भाई। अब ये इमाम हुसैन की शहादत को बयान करना रोने रुलाने के लिए, ओ भाई हमारे उलमा ने लिखा है इमाम हुसैन की शहादत को जब बयान करना है ना, इधर देखो, आपकी जुर्रत, आपकी इस्तिकामत, आपकी नमाज, आपका सजदा, आपका पर्दा, आपका वहां पर डट जाना, इस बात को बयान करो। और इत्थे रो तो के टुर जाते हैं। वो ला दियो बंदियो, तुसी कौम नू कमजोर करना है या तकड़िया करना है? मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कोई माई का लाल मुझे बता दे, एक बंदा इमाम हुसैन मैदान करबला में रोए हूं। इमाम हुसैन दी तो रोण वाल तवज्जो ही कोई नहीं, ते आपां की पे करने आ? कौन देगा जवाब इस बात का? कोई माई का लाल मुझे बता दे इमाम हुसैन ने किसी से पानी मांगा हो या पानी की तरफ तवज्जो की हो? आप सारे सड़कों से पानी ला के आ, 10 मुहर्रम वाले दिन हर बंदे ने 2-2 पीपे ठंडे करके सड़क पे खलो रहना है। देखो पानी ठंडा करना जायज है, पिलाना जायज है, ये सबील लगाना जायज है, कोई मना नहीं है। जो मना करे वो पलीत है, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर इमाम हुसैन ने तुहानू ये पूछ लिया वे पुत्र मैं तो पानी वाल तवज्जो नहीं सी की, मैं तो नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़िया नेज़े ते भी, तू पानी तलाई खलोता है अज मेरे नाम दा, नमाज पढ़िया ने 5। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं होगा। और फिर ये पिंड का माहौल है, नहीं जी पानी बंद करना यजीदियां दा काम है ते पानी पिलाउना हुसैनियां दा काम है। अच्छा, तो मैं कहा जिन्ने जिमीदार बैठे हो, जो तुहाड़ियां जमीनां वंड होंदियां ने, तुसीं तो भरा भरा टुक्के च खलो के लड़ पैंदे हो। 1 मिनट पहलो तू टुक्का चुक्या तो मैं तेनों वड़ देना इत्थे। तू केड़ी शै दा हुसैनी, तू तो भरा दे नाल लड़ पैंदा पानी तो। अद्धियां पिंडां दियां लड़ाइयां पानी तो होंदियां ने, अद्धे बंदे यजीदी किरदार रखते ने, देगा इमाम हुसैन दियां पकाई बैठे ने। बल्ले जिहड़ी मैं तकरीर करदा पिया ना, मैनू एजाज हासिल है। मैनू प्यार वाला बंदा ही दोबारा साध सकता, कमजोर बंदा मैनू नहीं साध सकता। हालांकि मैं बिल्कुल सादा बातें करता हूं, सिर्फ बताता ये हूं अल्लाह के बंदो, हकीकत तो समझो ना क्या है। कोई माई का लाल मुझे बता दे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने वहां नमाज छोड़ी हो। हम तो 10 मुहर्रम को भी पूरियां नहीं पढ़ते, केड़ी शायद हुसैन आप? इमाम हुसैन नेदे पे चढ़ के कुरान पढ़ते और हम साल पूरे में नहीं पढ़ सकते, केड़ी शायद हुसैन आप? इमाम हुसैन वहां ना रोए ना पीटे, केड़ी शायद असी हुसैन कम करके दसो मैनू। इमाम अली पाक की जितनी वहां बुजुर्ग खवातीन थी, बह जाओ थले, कमेंट्री शुरू है, कोई इधरों आउंदा कोई इधर, बह जाओ थले यार। इमाम हुसैन की जितनी बुजुर्ग खवातीन थी, कोई एक बता दे कि वहां पर किसी ने बेपर्दगी की हो। आज 10 मुहर्रम वाले दिन औरतां छुट्टियां फिरदियां, कोई ऐनू कोई ऐनू, ते पता ही कोई नहीं, सिर नंगे के पैर नंगे, दुपट्टे कितने ने, वो केड़ी शायद हुसैनी हो? ओ बैठे हो, तगड़े होके बैठो। हमने तमाशे सुने हैं, तमाशे, हकीकत यह है जो अर्ज की जा रही है। तो मैं अर्ज यह कर रहा हूं, इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अपने भाई हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील, ये चाचे का बेटा भी भाई होता है ना, इस एतबार से कह रहा हूं, उनको भेजा के जाओ पूछो हाल क्या। उन्होंने खत लिख दिया, इमाम हुसैन यहां से चल पड़े, हालात खराब हो गए, मसला मैंने आपके सामने नहीं गल सी। अब हुआ क्या, तवज्जो, यहां सवाल यह है, हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचा का बेटा क्यों भेजा, कोई और बंदा क्यों नहीं भेजा? यह सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए, हर सुन्नी बंदा खुश हो जाएगा। अगर इमाम हुसैन अपने घर का बंदा ना घल दे तो कोई होर बंदा भेज छड़ दे, वो उत्थे चल के लिख दिंदा खत के हुसैन पाक आ जाओ, तो सारी जिंदगी लोकां कहना सी देखे इन्होंने सद के हुसैन नूं मरवाया है। इमाम हुसैन ने घर का बंदा इस वास्ते घलिया है भी अगर मैं शहीद हो भी गया तो कोई कुत्ता सियापा नूं तो नहीं भौंकेगा ना।
वाला था असल, आपने सहाबा को बचाया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की इज्जतों को बचाया है, इस वास्ते आपने घर के बंदे को भेजा है। मेरी जान, अगर कोई और चला जाता खुदा न खास्ता, तो यकीन फरमाए यहां आज लोग पता नहीं सहाबा कराम के बारे में क्या क्या बातें करते। जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, आपने करदा बंदा इस वास्ते का लिया है ताकि कोई मसला बन भी जावे ना तो नबी पाक दे सहाबा दी इज्जत ते बची रहे ना। इमाम हुसैन अगर सहाबा का इतना दिफा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप समझ आया मसला आपको? लो जी, अगली गल भी सुनो ना, अब मैं आपको बता रहा हूं सारी बात ताकि बात समझ आ जाए। फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमाए और मेरी तरफ देखें, मसला बड़ा सुनने वाला है। हजरत इमाम अली पाक आप जब पहुंचे ना मैदान करबला में, ये कूफा शहर से पहले ही आ जाता है। मैं खुद इराक गया हूं, बगदाद शरीफ गया हूं, करबला शरीफ गया हूं, नजफ शरीफ गया हूं, और मैं मुल्क शाम भी गया हूं और मुल्क लबनान भी गया हूं। मैंने ये सारी जगह अपनी आंखों से देखी हैं, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल फिर मैंने जाना है। तो ये सारा सिनेरियो मेरे पेश नजर है, मैं देखता हूं इसको। अब जब आप करबला के मैदान में पहुंचे ना, तो यहां पर हुर नामी एक बंदा था जो कि बिल्कुल बाअदब था, अच्छा इंसान था। जैसे होता ना पुलिस अफसरों में कोई अच्छा ईमानदार, और ऐसा काम फिर उनसे करवाया जाता है कि देखो जी आपकी ड्यूटी है तो आपने ड्यूटी अदा करनी है, बस ये मुल्क का काम है वरना आपकी तनख्वाह अच्छी नहीं होगी। तो वो शरीफ बंदा वैसे ही बात मान जाता भी चलो यार मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करा, मैनू किसी नाल मुखालफत नहीं ना। और बाद च पता लगता भी इन्हें तो साढ़े हथों बंदे मरवाए ने। अब ये जो हजरत होर थे, ये आ गए इब्ने ज़ियाद की तरफ से 1000 बंदा लेके भी मैं थोड़ा राह रोकना। इमाम ने फरमाया क्यों राह रोकना है? आखिर वो इब्ने ज़ियाद कहता है यजीद की बैत करो। फरमाया इत्थे तो बैत वाली गल ही कोई नहीं, मैं तो आया कूफे वालियां दी इमामत वास्ते। इधर वेख्या दे हुण फिर वही गल है, तुहाडे चों कई बंदे फिर चुप हो जाना जे गल बड़ी सुनने वाली। इमाम साहब ने फरमाया इन्हां तो मैनू सदिया दूसरे वास्ते, इमामत वास्ते। उन्हें आख्या किहने सदिया? मैनूं तो नहीं पता। इमाम ने फरमाया बंदे लैके आओ। हजरत इमाम हुसैन चूंकि कूफा में पहले रह के गए थे, आप बंदियां नूं पहचानदे सन। आपने थैला कढ़िया, थैला कढ़ के आपने फरमाया ओए आ खत तू नहीं लिखिया, ओए आ तू नहीं लिखिया, आ तू नहीं लिखिया। आपने बंदे पछाण लिया तो तुसीं खत लिखे ने। ओ जालमो खत भी तुसीं लिखिया ते राह भी मेरा डक्कन आ गए हो। अब ये मसले समझो। ओ सारे चुप कर, कहंदे जी अगे गल होर सी हुण गल होर है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं कल भी हुसैन सी ते मैं आज भी हुसैन हाँ। तुसी बदल गए हो पर मैं, तुसी अपने वादे तो फिर गए हो कूफी हो पर मैं। ये वो थे जो मोहब्बत के दावे करते थे। ए ओ सन जना खात लिख के सदिया सी ते अईंदे गंदे मुहब्बत दे नारे लाउण वाले कमीने बंदे दा मैं की करा। असी अईंदी मुहब्बत नहीं अहले बैत नाल करदे। असी दसने आ हुसैन भी साडे विच है ते खादिम हुसैन भी साडे विच है। ऐसे ही है जनाब। अब सुनिए इस बात को, बड़ी समझने वाली बात है अगर आप थके नहीं हैं तो। लो जी इधर देखना, ये 2 मुहर्रम की बात है। 2 3 4 5 6 7। लो जी ये तकरीबन 7 दिहाड़े, समझ आ रही, या 6 दिहाड़े इमाम पाक का रास्ता रोक के खड़े रहे। रोजाना मुज़ाकरात, उधर से करीब कूफा शहर था, उतों बंदे आउंदे ने इमाम हुसैन नाल मुज़ाकरात कर। इमाम पाक फरमाउंदे ने यार अगर तुसी नहीं ना खलोंदे गल सुनिया जे, तो फिर ऐसे करते हैं परों पंचायत वाली गल करने। केड़ी? इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मुझे यजीद के पास ले चलो मुल्क शाम में, मैं यजीद ना करांगा गल, अगर मैं मुतमिन हो गया तो बैत करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। साडा मसला है, तुसी अपना काम करो, मैनू उत्थे ले जाओ। दूसरा पॉइंट फरमाया मैनू तुसी मदीने सदिया है तो मैनू मदीने जान दिओ, जे तुसी मैनू नहीं सांभ सकदे बदल गए हो बेईमानो तो मैनू जान दिओ। आपने जब ये बात कही ना तो फरमाया तीसरा पैगाम भी सुन लो, या अगर तो मुझे यजीद के पास भी नहीं जाने देते और वापस मदीने भी नहीं जाने देते तो फिर मैं यजीद का मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चला जाता हूं। तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, मैं फिर इत्थे रहिंदा ही नहीं। मैं ना लड़ाई ना झगड़ा ना मैनू कोई लोड़ है। तुसी मैनू इमामत वास्ते सदिया है तो जंग मैं वैसे ही नहीं पसंद करदा। समझ आई ना? ओदी वजह कि मैं एवें तुहाडे नाल क्यों लड़ा? नाले मैं जंग करनी हुंदी तां छोटे छोटे बच्चे लैके आउंदा, बीवियां लैके आउंदा। मैं जंग करनी हुंदी मेरे नाल मक्का भी आउंदा ते मदीना भी आउंदा। मैं जंग के लिए नहीं आया। ऐ तो तुसी एवें मेरा राह डक्की खलोते हो। लो जी 2 मुहर्रम 3 4 5 6 7। ए हुण हक बात सुनो, असल है मसला क्या है।
7 मुहर्रम वाले दिन इब्ने ज़ियाद ने पानी बंद करवा दिया। वजह क्या थी? दो ही गल्लां। कहते ने या यजीद दी बैत करो तो या कत्ल वास्ते तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया सौखी जी गल 3 पॉइंट मैं दिते ने, अगर नहीं ना पसंद बैत मैंने करनी नहीं ऐसे ते कत्ल तो मैनू डराओ ना, जो मैं खुद अली दा पुत्र हाँ, मैं डर नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? लो जी, हुआ क्या? 10 मुहर्रम वाले दिन ये मसला हो गया कि उन्होंने इमाम हुसैन पर चढ़ाई कर दी और तीर फेंका। बैठ जाएं भाई। और जंग शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत सिद्दीक़ इमाम अली पाक आप शहीद कर दिए गए। और बाकी सारी दास्तानें जो हैं आपको पता है वो लोग कैसे सुर वाले बयान करते हैं। को साध के सुन लिया जे। मैनू तो लगता है आप उत्थे कैमरे लाई बैठे सन, सानू तो नहीं पता भी ये की है तो की नहीं। अल्लाह इन्हों हिदायत दे छड़े। कोई बात अगर है भी सही तो बंदियां तरह करो, एवं रो धो के कौम नू रुआ के तुर जाते हो यार। बंदे दे पुत्र बनो। रोना तो इस बात पे चाहिए कि इमाम हुसैन वहां नमाज पढ़ते रहे, हम नहीं पढ़ सके, इस गल ते रो। रोना तो इस बात पे चाहिए कि इमाम वहां पर कुरान पढ़ते रहे, मैं यहां नहीं पढ़ रहा, इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो कि इमाम हुसैन की खवातीन ने वहां पर्दा किया, साड़ियां इत्थे नहीं कर दियां, इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो भी गंदे बंदे दे हाथ च इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिता, असी हर कुत्ते बंदे नू वोट देईदा। रोना तो इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन ने दीन बचाया, मैं दीन के लिए क्या कर रहा हूं। रोना तो इस गल ते रो। जेड़ी गल ते रोना है उत्थे रोंदा कोई नहीं, और जेड़ी ते नहीं रोना थे डंड पाई बैठा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हज़रात की? इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उनको दीवानो, इस बात को समझने की कोशिश करो। लोगों ने वाक़या करबला भी रो धो के, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इधर देखो, फरमाया वाक़या करबला इस अंदाज से बयान किया जाए कि छोटे से छोटा बच्चा भी मेरे हुसैन की तरह जुर्रतमंद हो जाए, बड़े से बड़ा यजीद आ जाए तो ओदे सीने च ठा करके वजे चल के। इत्थे वाक़या करबला इंज बयान करते हैं कि सारे डर जाते हैं, ओए होए अगर कोई बादशाह सख्त होया तो उन्हें तो बंदे ही मार छड़ने ने। वाक़या बयान करबला बयान इंज दी वाक़या करबला इंदा बयान कर भी, वहां पर तो अली असगर भी थे और वो भी शेर बने हुए थे। ये कौन बयान करेगा यार? तो साडी कौम फिर नवाजदी भी तो उन्होंने ही है ना, इस वास्ते हमें थोड़ा सोचना होगा। अच्छा भाई, इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप शहीद कर दिए गए, आपके रोफका शहीद कर दिए गए। यहां 2-3 बातें। पहली बात, बाज लोग कहते हैं यजीद का कसूर नहीं। मैं क्या क्यों? तवज्जो से सुनिएगा। कहते यजीद केड़ा मैदान करबला सीगा, तो मैं जो मुमताज कादरी नूं फांसी हुई है तो गल दे विच रस्सा केड़ा नवाज शरीफ ने पाया सी या थल्लों फट्टा नवाज शरीफ ने खिंचिया सी, यह भी तो लाहौर ही बैठा सी ना, तो इनू क्यों फिर दब्बी फिरदे हो? कहंदा ले हुकूमत तो यही सी ना। तो मैं कहा यही तो तेनों मसला दसदे पे हाँ, जिहदी हुकूमत होवे वो जिम्मेदार हुंदा है। जे जदों इमाम हुसैन शहीद होए ने हुकूमत यजीद दी थी, जिवें इत्थे नवाज शरीफ जिम्मेदार है उत्थे भी यजीद जिम्मेदार है। की गल, सारे नून वाले तो नहीं बैठे एवें मुंह थल्ले सिट गए हो? कोई जुरत करो, जुरत सीखो, हकीकत और हक भी सीखो। अब हुआ क्या, जदों दा मुमताज कादरी नूं शहीद किया, जो इन्हां दे हालात ने टब्बर दे तुसीं वेख लो की बनदा पिया। ते इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, इंशाअल्लाह। अच्छा, हम कहते हैं जिसकी हुकूमत हो कसूर है उसका होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई कहे कि यजीद मैदान में नहीं था तो मुल्क शाम बैठा सी, तो यह काम हुंदा पिया है इराक दे विच। यजीद शाम में था और यह काम इराक में हो रहा था, तो वो तो होते है ही नहीं सी। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया कि यजीद नहीं था। तो यजीद को जब पता चल गया कि इन्होंने इमाम हुसैन वर्गी शख्सियत नूं शहीद किया, तो 72 बंदे नाल तो 3 दिन दी प्यास। यजीद नूं चाहिदा सी ना कि सारिਆਂ नूं सजा दिंदा। आप साबित करें किसी ने सजा दी है? मैं साबित करता हूं, सजा देने की बजाय इसने गवर्नर तकसीम की है। तू करबला च काम किया, तू है गवर्नर, तू है गवर्नर, तू है गवर्नर। वो तो खुश हो के ओहदे वंडन डे है, तू कहता है कि इसका कसूर नहीं है। तो यजीद का कसूर है, वो खुश था इसलिए तो ओहदे बांटे उसने। और फिर अगली बात भी समझिएगा, मैंने कहा तुम कहते हो कि यजीद वहां नहीं था, मैं आपको उलमा की किताबों से वाजे करते हैं, पुरानी तारीख सारी आप उठा के देखें, इत्थे अन्ने हो जाते हैं लोग। यजीद ने बकायदा हुक्म दिया था कि 2 ही बातें, या मेरी बैत या कत्ल। उन्होंने ये सी भी जे बैत करनगे तो तामी मेरा जोर है। भैया एडा तकड़ा जनाब बादशाह आया कि इन्हें जनाब अली हर बंदे नूं झुका लिया, तो जे शहीद कर दिता तो फिर भी गल ठीक है। भैया ने जो इन्होंने नहीं छड़िया तो बाकियों की छड़ेगा।
उसका एजेंडा ये था, अपनी ताकत और बदमाशी दिखा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हुसैन कभी मर नहीं सकता, वो शहीद हो के भी जिंदा हो जाएगा। और वो इमाम हुसैन का सर अपने नेज़े के ऊपर रख के फिर अपने सरों से बुलंद करके फिर रहे थे। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो हजरत सिदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको वहां पर जब शहीद किया गया, और बाद के जो हालात मैं बता रहा हूं कि यजीद को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो यजीद को बचाना चाहते हैं। मैं कहता हूं यजीद नजर औंदा पे है, इमाम नबी पाक के कंधों पर बैठने वाला इमाम हुसैन नजर क्यों नहीं आता है? समझ आ रही है? अब यहां दूसरी बात भी सुनिए। वाकया करबला, इधर 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 चौं बंदियां दा जिक्र हुंदा जे, चौं बंदियां दा। हजरत इमाम हुसैन पाक, हजरत गाजी अब्बास पाक, हट के हजरत अली अकबर ते हजरत अली असगर, ते मैं कहा बाकी जड़े मतलब है कि 68 बंदे सन, उन्हों का नाम किने लेना है? मठे पै गए हो, वो बाकियां का भी नाम लो सरकार, वो भी उत्थे ही सन, उन्होंने भी उदा ही जान का नजराना दिता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप जरा ना इस दिमाग को खोलिएगा। आपको पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन का टोटल काफिला कितने बंदों पर मुश्तमिल था? याद रखें, 3 कौल हैं। एक ये कि 82 बंदे थे टोटल, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के इमाम हुसैन का काफिला कितने बंदे थे? मठे बोलो। दूसरी रिवायत में 140 बंदे सन, तीसरी रिवायत में 244 बंदे सन। लो जी, 3 रिवायत ने 82 बंदों को ज्यादा इख्तियार किया गया। उसकी वजह यह है कि जो शहीद 72 होए ने, ते बाकी फिर एने ते होर नहीं सड़ना नाल। समझ आ रही है? तो 82 वाली रिवायत, अब 82 में 72 शहीद हो गए। आपको पता है एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बची और 9 खवातीन थी। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चला, आप मुख्तसर काफिला थी। अब ये जो 72 शहीद हुए हैं, पहला बात काफिला कितने बंदों का है? 82 बंदों का। शहीद कितने हुए? बोलो बोलो। इन 72 में खानदान रसूल के कितने बंदे थे? ये सवाल है। ये जरा, और जिमें कहते हैं एक एक वर्का थल्ली आओ तो समझो अहले सुन्नत तुम कौन हो और ये मसला क्या है। ये जो 72 शहीद हुए थे, इसमें 3 कौले, 16, 19 या 21, ज्यादा से ज्यादा 21 बंदे थे खानदान रसूल के जो मैदान करबला में शहीद हुए। 72 चो 21 कटो तो बाकी 51 बच देने ना। मैं एक सवाल करने लगा हूं, मैं आख्या 21 बंदे थे खानदान रसूल देने ने, बाकी 51 कौन सन? 21 बंदे खानदान रसूल के हैं, बाकी 51 कौन है? तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? फिर तू सहाबा पे भौंकता और कहता सहाबा कहां थे? मैंने कहा ये जो बाकी 51 थे या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। बोलो जरा। बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं। जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए। टोटल काफिला कितने बंदे हैं? बोलो। शहीद कितने हुए? 72 में से खानदान रसूल के कितने हैं? बाकी कितने बचे? वो कौन है? सबक पकाओ सबक। सवेरे तुसी भट्टी साहब नूं पूछना, मास्टर साहब नूं पूछना है भी तुसी मौलवी सद्या सानू की दस के गया। पकाओ, तुहानू पता चले तुसी कोई सुने हैं। ये सहाबा और सहाबा की औलादें हैं। लेकिन रुको, यहां पर एक और धांधली भी तुम्हें पकड़ के बताऊं, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ऐने कैमरे लगे रे, हर बात का मैं जिम्मेदार हूं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, आपको पता है एक हजरत इमाम हुसैन, एक हजरत गाजी अब्बास, ये दोनों भाई, इनका जिक्र होता है। तो मैं क्या इमाम हुसैन दे भरावां चो कोई होर भी उत्थे शहीद होया मैदान करबला च? सुनो सुनो, मैं अर्ज कर रहा हूं। बात कहते ए तो नहीं मैनू पता। मेरी गल फिर उत्था ही है, जे पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ओ मरड़ चक आलियो, ओ शेरे अहले सुन्नत दे शहर आलियो, ओ मौलाना अनैतुल्लाह साहब दे मनण आलियो,
समझ आ रही? आपको क्या पता अनायतुल्लाह कितना बड़ा बंदा था, है? लेकिन गल सुनो, उस गैरत का कुछ हिस्सा अपने पास ले जाओ। ये जो इमाम हुसैन थे ना, इधर देखना मेरे यार, इमाम हुसैन समेत आपके 7 भाई मैदान करबला में शहीद हुए। कितने भाई? मैं क्या इन्हें कैमरे, मेरे ख्याल 14 कैमरे तो लगे उन्होंने, मोबाइल उतरे थल्ले कैमरा ला के गिन लो तुसी। मैं जिम्मेदार हूं इस बात का, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। 17 कैमरे ने, और माशाल्लाह मुंडा कहता 17 है, गिनी बैठे जे 17 कैमरे लगे ने। भाजी मैं जिम्मेदार हां। इमाम हुसैन समेत कितने भाई शहीद हुए? बोलो। 2 का जिक्र होता, बाकियां दा क्यों नहीं होता? मैंने कहा ये बाकी भाइयों से भी गद्दारी है, इमाम हुसैन से भी गद्दारी है। इमाम हुसैन नाराज नहीं हो जाएंगे कि मेरा नाम लेंदे सी, मेरे भरावां दा क्यों नहीं सी लेंदे? हजरत मौला अली भी नाराज हो जाएंगे कि ये मेरे बेटे का नाम लेते थे, बाकी भी मेरे थे, और ये वाकया करबला से गद्दारी है। 1 या 2 का नाम लिया जाता है, बाकियों का क्यों नहीं लेते? सुनो, इसलिए नहीं लेते, वजह बताता हूं। पहला भाई जो शहीद हुआ उसका नाम इमाम हुसैन, दूसरे भाई का नाम गाजी अब्बास, तीसरे का नाम है अबू बकर। यह सिर्फ नाम उसका अबू बकर है, इस वजह से लोगों को नफरत है और वो जिक्र नहीं करते। मैंने कहा यही गद्दारी है। चौथे भाई का नाम उमर है, 5वें का नाम उस्मान है, 6ठे का नाम जाफर है, 7वें का नाम अब्दुल्ला या अबैदुल्ला है। और बादों ने कहा एक भाई मोहम्मद भी था। मेरे अजीज, मेरे भाई, इमाम हुसैन का जो नाम ले बाकियों का न ले, समझ लो ये गद्दारी हो रही है भाई। मेरे मसलक का गैरतमंद बंदा बोल सकता है, दूसरा बंदा मुंह थल्ले रखे। और वैसे भी हम गैरत वाले हुसैन के मानने वाले। जज़ाकल्लाह। बाकी भाइयों का जिक्र क्यों नहीं है? ये हैं असल गद्दारियां। और अहले सुन्नत, भट्टी साहब तुहाडी टीम नूं मुबारक होवे, अज तुहाडी कौम तुहानूं शाबाश ना देवे ते गल हो भी, चलो कशा सुनी ते है ना। असी इमाम हुसैन भी वहां हैं और उनके बाकी 6 भाई भी वहां हैं। बाकी भाइयों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ना इमाम हुसैन राजी होंगे, ना ही हजरत अली राजी होंगे। सुनियो, अल्लाह दी कसमें तुसी सारियां दे नाम लेंदे हो, तुहाडे ते सारियां ने राजी हो जाना। अंडरस्टैंड की है आपने मेरी बात? तो जो बंदा, मैं हुण एक मट्ठी जी गल करा, जेड़ा बंदा तुहानूं इमाम हुसैन दे भरावां ताईं नहीं लैके जा सकिया, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बाकी किधर लैके जाएगा? भाजी खुदा दा ना अखां खोलो, ए दौड़ियां ते माइयां चो निकल आए, को हकायक सुनिया करो जनाब। और मैं बिल्कुल आखिरी बात, इंशाल्लाह 2 मिनट रहते हैं, घड़ी ते 12 बजणगे तो नाल ही इंशाल्लाह मैं भी छड़ देंगा। वैसे 1.25 घंटा हो गया तकरीर को, आपको शायद अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन आप वजन नहीं देने, क्योंकि घड़ियां तो 12 बजन, मुंह ते क्यों वजन है? हाँ, तवज्जो है जी हजरात। इधर देखो भाई, आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वाक़या करबला के हकायक समझो। आज मैंने सिर्फ हकायक आपके सामने रखे हैं, और मैंने कहा था आखिरी और जस्ट आखिरी बात यह है, इधर देखो, सौखी गल करिए ताकि तुहानूं समझ, कदी याद रखो अत्तारी साहब आए सन। 2 किरदार थे यजीद मैदान करबला में। कितने किरदार? इधर देखे मेरे, एक था हुसैनी किरदार, एक था यजीदी किरदार। हुसैनी किरदार है नमाज, रोजा, सजदा, पर्दा, तिलावत, अदब, सहाबा का, अहले बैत का, ठीक है। दूसरी तरफ यजीद का किरदार है बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, सहाबा का, अहले बैत का, झूठा है, कमीना है, सूदी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुहानूं सौखी गल समझावां। मैं आख्या सौखी गल करांगा। एक किरदार है इमाम हुसैन का और एक है यजीद का। देख लो, मैं हाथ भी यजीद वाले पास थल्ले रखे आज, वो बराबर भी नहीं हो सकता ना। एक इमाम हुसैन का किरदार और एक यजीद का किरदार। गौर से सुने सारे हजरात, सारा साल अगर कोई बंदा काम करे यजीद आले, मैंने क्या कहा है, काम करे, जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह तुम बरकत अता फरमाए। यानी बेनमाजी भी है, फासिक भी है, फाजिर भी है, शराबी भी है, कबाबी भी है, सूदी भी है, सहाबा को भौंकता है, अहले बैत को भौंकता है, बद अमन है,
इधर देखें, सारा साल कम करदा रहा यजीद आले ते 10 मुहर्रम नूं देगां पका लियां इमाम हुसैन दियां। ओ तू डुब के नहीं मरदा, कम यजीद आले ते देगां हुसैन दियां। मजा तब है सारा साल काम भी हुसैन के कर और देगां भी हुसैन दियां पका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।